हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचवर्षीय योजना। दोस्तों, हाल ही में एसएससी जीडी एग्जाम 2023 में पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज हम लोग 12वें पंचवर्षीय योजना को देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछा गया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाए जो प्रथम पंचवर्षीय योजना चली है, यह चली सन 1951 से 1956 तक। ये याद रखना है आप लोग को। देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, यह पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। देखिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। हेरोल्ड डोमर मॉडल पे, इसको याद रखिए आप लोग को। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पंचवर्षीय योजना में किस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। देखिए, कृषि पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को के प्राथमिकता मिली। याद रखिए, किसे मिली थी? कृषि को प्राथमिकता दी गई है प्रथम पंचवर्षीय योजना में। देखिए, इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रह गया 2.1%, यानी 2.1% लिया गया, लेकिन इसमें जो प्राप्ति हुई थी 3.6% हुई थी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए, इसी योजना के काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू की गई थी। कौन कौन सी, तो देख लेते हैं। तो भाखड़ा नागल हीराकुंड दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल और हीराकुंड परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी। तो आप लोग को याद रखना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो ये जितने पॉइंट थे दोस्तों ना, ये सभी इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना में, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ये याद रखना है आप लोग को। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट दे सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से 1961 तक चली है। देखिए, यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। देखिए, इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को, यानी औद्योगिक विकास को इस पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली थी। याद रखना। देखिए, इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। आइए देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो इससे है कि इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.5% रखा गया, लेकिन जो प्राप्ति हुई है 4.2% की प्राप्ति हुई। ये याद रखना। देखिए, इसी पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण कार्य हुए, जैसे दुर्गापुर भिलाई इस्पात कारखाने इस दौरान स्थापित किए, यानी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान दुर्गापुर भिलाई इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। तो ये पॉइंट आप लोग को याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है थर्ड कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप तैयार किया था, यह तैयार किया था किसने, तो याद रखना है पीसी महालनोबिस ने। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि दूसरी योजना ने किसकी प्राथमिकता दी थी, यानी दूसरी योजना में किसको प्राथमिकता मिली थी। तो देखिए, भारी उद्योग को इसी योजना में प्राथमिकता मिली थी, भारी उद्योग को दूसरी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो देखिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। तो ये आप लोग को याद रखना, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसी में। तो इस क्वेश्चन का आपका जो है बी सही आंसर है। ये याद रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। देखिए, भारत सहायता क्लब की जो स्थापना की गई थी, ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। इस पॉइंट को याद रखिए आप लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो देखिए दोस्तों, तृतीय पंचवर्षीय योजना चली सन 1961 से 1966 तक चली थी। याद रखना, इसको कब से चली थी, तो 1961 से 66 तक। अब देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है, तो इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस योजना का जो उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इसको याद रखना। देखिए, इस योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी, कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। ये पॉइंट याद रखना आप लोग को।
तो याद रखिए दोस्तों, इस जो योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, तो कृषि व उद्योग दोनों को। इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है पॉइंट कि इसी योजना में सन 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो, जो झारखंड में स्थित है, बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई थी सन 1964 में सोवियत संघ के दौरान, सोवियत संघ की सहायता से। तो ये भी याद रखना आप लोग को, कौन सी, तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका कि इसमें जो विकास का दर रखा गया तृतीय पंचवर्षीय योजना में, कितना रखा गया, 5.6% रखा गया, लेकिन इसमें जो प्राप्ति हुई थी 2.8% प्राप्ति हुई थी। इसी योजना के असफल का मुख्य कारण, देखिए यह योजना असफल का जो मुख्य कारण था, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध, अभूतपूर्व सूखा, यानी सूखा, याद रखिएगा, भारत चीन का युद्ध और इसी योजना में सन 1966 में सूखा पड़ा था। तो इस योजना का असफल का कारण क्या था, भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा। तो ये याद रखना, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था, तो भारत चीन युद्ध। इस पॉइंट को याद रखिए। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि हरित क्रांति की शुरुआत, यानी जो तृतीय पंचवर्षीय योजना, दोस्तों याद रखिएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये याद रखना आप लोग को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, MS स्वामीनाथन थे, इसको याद रखिएगा। और विश्व में यदि पूछा जाए हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग कौन थे दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो ये जितने मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे दोस्तों ना, ये आप लोग खास करके याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, आत्मपोषित विकास था। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। देखिए अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, तो याद रखिएगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है इसी में हरित क्रांति को जन्म मिला, यानी शुरुआत मिली थी हरित क्रांति को। इस पॉइंट को याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। देखिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो चौथा पंचवर्षीय योजना था यह किस मॉडल पर आधारित था, तो याद रखें, DR गाडगिल मॉडल, DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। इस पॉइंट को याद रखिए। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो देखिए यह जो योजना थी 1969 से 1974 तक चली थी। डेट याद रखिएगा। देखिए इस पंचवर्षीय योजना जो प्राथमिकता में थी वह स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया और कृषि तथा सिंचाई को भी इसमें महत्व दिया गया, यानी इसमें इसको प्राथमिकता मिली थी। देखिए इसी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ लिया जाता है कि किस योजना में परिवार नियोजन शुरू किया गया था, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इसमें जो विकास की दर रखा गया दोस्तों, ये याद रखिएगा 5.7% रखा गया था, जिसमें जो प्राप्ति हुई थी 3.4% की प्राप्ति हुई थी। देखिए इसी योजना में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसी योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और इसरो की स्थापना थी। कब हुई इसरो की स्थापना, 1969 में। याद रखना है, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा इसरो की स्थापना हुई थी इसी योजना में, चतुर्थ योजना में। अब देखिए इसमें जो श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन ब्लड इसी योजना काल में प्रारंभ हुई थी। श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन ब्लड जो हुआ था इसी योजना में प्रारंभ हुई थी, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। यानी इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का कारण क्या था। तो देखिए जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल रहने का कारण था, ये आपका कौन था, तो बांग्लादेश शरणार्थियों का आना, खराब मानसून और बिगड़ती कीमत की स्थिति था। याद रखना इस पॉइंट को, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। स्टार लगे दोस्तों, ये बहुत बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था ये किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो याद रखिए जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी दोस्तों ने, इसी में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। इसको याद रखिए आप लोग खास करके। तो यह क्वेश्चन का आपका जो है सी सही आंसर होगा। देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए यह जो योजना था पांचवी योजना थी, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना, यह 1974 से 1978 तक चली थी। इसमें देखिए जो प्राथमिकता दी गई थी पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, निवारण और आत्मनिर्भर पर बल दिया गया था। याद रखना। देखिए इसी योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर भी ध्यान दिया गया था। ये पॉइंट याद रखिएगा।
देखिए इसमें जो विकास की दर रखी गई थी वो कितनी रखी गई थी, 4.4% रखा गया, लेकिन 4.5 प्राप्त हुई, यानी यह अच्छा साबित होती है पंचवर्षीय योजना। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो देखिए दोस्तों, जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी, यह जो हुई थी, याद रखना, किस पंच योजना के दौरान, तो छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, यानी आपके क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। देखो दोस्तों, बात रही नाबार्ड की, तो थोड़ा नाबार्ड के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए नाबार्ड के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, नाबार्ड के बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष थे, ये के.वी. साजी हैं। याद रखना, नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के.वी. साजी। अब देखिए नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 5 नवंबर सन 1982 को। इसका मुख्यालय मुंबई में, तो ये भी याद रखना है। और ये जो खास करके याद रखिएगा, इसकी जो वर्तमान में अध्यक्ष है के.वी. साजी है, और स्थापना और मुख्यालय ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 4 वर्ष तक जो पंचवर्षीय योजना थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, यानी सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो देखिए 1980 से 1985 तक, याद रखिएगा 1980 से 1985 तक चली छठी पंचवर्षीय योजना, इस पॉइंट को याद रखिए। आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट समझते हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता मिली थी, यह गरीबी निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भर का मुख्य, याद रखना, इसमें जो इसको प्राथमिकता दी गई थी, यानी इसका उद्देश्य था। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.2% रखा गया था, लेकिन जो प्राप्ति हुई थी 5.7% प्राप्त होती, यानी ये सक्सेसफुल रहा योजना। अब देखिए इसी योजना में, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है कि रोजगार गरीबी निवारण से संबंधित कई योजनाएं चालू की गई थी इसी योजना में, तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कि 7वीं पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना जो आधारित, ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो याद रखिएगा जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, यानी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी 7वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो याद रखना किस पर आधारित, तो हेरेड डोमर मॉडल, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल, और तृतीय पंचवर्षीय योजना डी गार्डविल और जॉन डब्ल्यू मिलर, यही पॉइंट याद रखना है आप लोग को। अब देखिए दोस्तों, यह पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 तक चली थी। याद रखना कब से कब तक चली थी, ये पंचवर्षीय योजना सन 1985 से 1990 तक चली थी। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में, तो रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। याद रखना इसको। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादन का नारा भी दिया गया था, इस पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए इसी योजना में जो विकास दर का लक्ष्य रखेगा 5% रखा गया, जिसमें 6% की प्राप्ति हुई, यानी यह सक्सेसफुल योजना रही। देखिए इसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की माप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि गरीबी की माप किस योजना में था। तो याद रखना गरीबी की माप किस योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जिसके जो किसकी, तो लकड़वारा समिति के द्वारा गरीबी की माप की गई थी, ये याद रखना है आप लोग को। अब देखिए इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसे महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी 1985 से 90 थी, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए 7वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का जो श्रेय जाता है, ये किसे जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग, रामकृष्ण हेगड़े को जाता है, यानी इस क्वेश्चन का डी सही आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 19वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो देखिए दोस्तों जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से कब तक चली थी, तो ये आप लोग को याद रखना 1992 से 97 तक चली थी 8वीं पंचवर्षीय योजना। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी, औद्योगिक की आधुनिकीकरण बढ़ावा दिया गया था। याद रखना किसमें, तो औद्योगिक आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया गया था, इस पंचवर्षीय में प्राथमिकता दी गई थी।
अब देखिए 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1 जनवरी सन 1995 को भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था। देखिए WTO का मुख्यालय जिनेवा में है, इसको भी याद रखना है आप लोग को। देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, भारत इसका सदस्य कब बना था, तो 1 जनवरी सन 1995 को। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इसी पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी शुरू की गई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना में। देखिए इसमें जो लक्षित वृद्धि दर प्राप्त हुई यानी 5.6, लेकिन वास्तविक विकास की दर जो अविश्वसनीय रूप से 6.8% रही। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का नवीन प्रारूप किसके निर्देशन में तैयार किया गया था। तो देखिए सही आंसर हो आपका प्रणब मुखर्जी के निर्देश में तैयार किया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 कि 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी ये कहते थे 1 अप्रैल सन 1997 से 1 मार्च सन 2002 थी 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। तो इसको भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो याद देखिए दोस्तों 9 जो पंचवर्षीय योजना थी आपकी 1 अप्रैल 1997 से 1 मार्च 2002 तक थी। अब देखिए 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात रहती है, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण और समानता यानी न्यायपूर्ण वितरण और समानता तथा मानव विकास पर बल दिया गया था। प्राथमिकता दी गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ये याद रखना है। देखिए इसमें जो विकास दर का लक्ष्य रखा गया 6.5% रखा गया, जिसमें प्राप्ति 5.5% की हुई। तो ये भी याद रखना है आप लोग को। देखिए इसी योजना की सफलता के पीछे या देखिए अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बनाया गया, यानी इस योजना के असफलता के कारण याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार बनाया गया था। इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना है दोस्तों, तो इसको याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता दी गई थी। तो देखिए दोस्तों 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता दी गई थी ये किसको दी गई थी, तो याद रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता मिली थी यह आपकी मिली थी न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को। यानी याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। देखो दोस्तों जो ऊपर मैंने बताया था सफलता नहीं दोस्तों असफलता होगा। जो 9वीं पंचवर्षीय योजना असफलता का कारण क्या था, तो याद रखना आप लोग को क्या था, तो अंतर्राष्ट्रीय मंदी। याद रखना 9वीं पंचवर्षीय योजना के असफलता का कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी, इसको याद रखना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए जो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007 तक थी आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस पॉइंट को याद रखिए, यानी इस क्वेश्चन का आपका ए सही आंसर होगा। देखिए इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता मिली या गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना पे बल दिया गया। यानी इसमें इसको प्राथमिकता मिली थी 10वीं पंचवर्षीय में प्राथमिकता दी गई थी गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना, अगले 10 वर्षों के प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। तो इस पॉइंट को याद रखना। देखिए जो इसमें लक्षित विकास की दर रखा गया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में 8.1% थी, जबकि वास्तविक वृद्धि दर 7.6 रही। तो इस देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको कि इसी वर्ष 2007 तक शिक्षा और मजदूरों द्वारा क्षेत्रों में लैंगिक अंतराल को कम करने भी जोर दिया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी याद रखना 10वीं पंचवर्षीय योजना में क्या दिया गया था, तो शिक्षा और मजदूरी दरों को क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने का जोर दिया गया था। याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए जो 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी ये आपकी चली थी 2007 से 2012 तक। याद रखना कब चली थी, 2007 से 12 तक चली 11वीं पंचवर्षीय योजना। आइए समझते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी तीव्रता एवं समावेशी विकास को मिला प्राथमिकता। इसमें जो लक्षित विकास की दर रखा गई 9% और वास्तविक विकास की दर 8% थी। याद रखना। देखिए इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी श्री रंगराजन ने तैयार की थी, ये भी याद रखना।
देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया था इस पंचवर्षीय योजना में, तो आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, ये जो सभी योजनाएं इसी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। तो ये याद रखना है। देखिए 2009 में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया, जो कि वर्ष 2002 में लागू किया गया था, इसे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य कर दिया गया। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया था, कौन से संविधान संशोधन? तो 61वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो देखिए किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो ये याद रखना आप लोग को चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसमें क्या रही कि भारत की जो कृषि वृद्धि दर रही वो सर्वाधिक रही थी, याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही? तो देखिए निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर रही या किस योजना में रही? तो ये याद रखना आप लोग को 11वीं योजना में रही, यानी इस क्वेश्चन का डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 2012 से 17 तक चली थी, याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए बात हो रही 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं। तो इसमें देखिए जो प्राथमिकता दी गई थी तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी को, तो इतना ही पूछा जाता है इसमें कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणी को, तो ये याद रखना, धारणी विकास को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था? तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा केंद्रीकरण जो नियोजन अपनाया गया था अर्थव्यवस्था के विकास के लिए पूर्व सोवियत संघ, याद रखना है कहाँ अपनाया गया? पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था, यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो भारत में योजना अवधि में कितनी बार योजना अवकाश आया? तो कुल 3 बार योजना अवकाश आया था, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 कि नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए जो नीति आयोग का गठन किया गया था ये आपका किस वर्ष किया गया था? तो 2015 में किया गया था नीति आयोग का गठन। 1 जनवरी 2015 डेट याद रखना है। अब देखिए बात हो रही है नीति आयोग, तो नीति आयोग का जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं ये प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। देखिए वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष है ये कौन है? तो सुमन के बेरी, याद रखना है, वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी। यदि इसकी सीईओ की बात कर लें तो कौन है? परमेश्वरन अय्यर, याद रखना कौन है? अय्यर। वर्तमान में इसके सीईओ है नीति आयोग के। तो ये भी याद रखना 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग यानी नीति आयोग का गठन हुआ था। तो देखिए इससे पहले इसको योजना आयोग कहते हैं, बाद में इसे नीति आयोग कर दिया गया। तो बात रही योजना आयोग का गठन, तो जो योजना आयोग का गठन हुआ था ये कब हुआ था? तो 15 मार्च सन 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को, ये याद रखना। कब था दोस्तों? 15 मार्च सन 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का सी सही आंसर होगा, याद रखिए। अब इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया? तो देखिए निम्नलिखित में से किसे नवगठित नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष बनाया गया था? तो इस पॉइंट को आप लोग को याद रखना, अरविंद पनगड़े को बनाया गया था, यानी इस क्वेश्चन का आपका सी सही आंसर होगा। देखिए नीति आयोग के जो प्रथम सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे नीति आयोग के प्रथम कौन? तो उप सीईओ। वर्तमान में कौन है? तो परमेश्वर अय्यर है नीति आयोग के सीईओ। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी। नेक्स्ट, भारत में पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो देखिए भारत में जो पंचवर्षीय योजना अनुमोदित की जाती है किसके द्वारा की जाती है? तो देखें राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित की जाती है पंचवर्षीय योजना का। देखिए इसकी जो स्थापना थी राष्ट्रीय विकास परिषद की 1952 में हुई थी,
ये भी याद रखना है आप लोग को, यानी इस क्वेश्चन का आपका ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 कि नीति आयोग की स्थापना की गई थी तो संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 1 जनवरी, मैंने बताया था 2015 को। ये डेट याद रखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जाता है नीति आयोग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। 35 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया। तो 6 अगस्त सन 1952 को किया गया था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, यानी इस क्वेश्चन का डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 37 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिए कि भारत में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान की बात हो रही है तो आर्टिकल नंबर 280 में है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, यानी इस क्वेश्चन का आपका बी होगा सही आंसर। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी, इसको याद रखिए कौन थे आपके, केसी नियोगी थे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। 39 आपका है कि राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। तो देखिए राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की जो अवधारणा नियोजित की गई थी, यह की गई थी किसके द्वारा। तो जनता सरकार के, देखिए जनता सरकार के द्वारा ही सन 1972-1980 में जनता पार्टी सरकार के द्वारा ही इसे लागू किया गया था। कौन किसे? तो रोलिंग प्लान को याद रखना है, जनता सरकार के द्वारा 1972-1980 में लागू किया गया था रोलिंग प्लान, तो इसको याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 40 क्वेश्चन है आपका, तो ये देखिए समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि था 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, इस पॉइंट को याद रखिए। 41 देखिए कि किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, याद रखिए दोस्तों, सॉरी फ्रेंड, नहीं तो याद रखिएगा जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें दिया गया था आपका भारी उद्योगों को प्राथमिकता। तो याद रखना कौन सी, इस क्वेश्चन का आपका ये होगा सही आंसर है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना दी गई थी भारी उद्योगों का प्राथमिकता। दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो ये भी याद रखना आप लोग को, कब से कब तक चली थी, 1961 से 1966 तक चली थी, तो इसको याद रखिए। सॉरी फ्रेंड, देखिए दूसरी जो पंचवर्षीय योजना चली थी ये चली थी आपकी कब से कब तक, तो 1956 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसको याद रखिएगा। सॉरी मिस्टेक होगा, तो याद रखिए 1956 से 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसी पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता दी गई थी भारी उद्योग को, तो ये याद रखना है आप लोग को, इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो सॉरी दोस्तों गलत बताने के लिए। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर हो जाए आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है, तो याद रखना आप लोग को तीव्रतर धारणी एवं ज़्यादा समावेशी विकास रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा जो पेश की थी याद रखना किसने की थी, उस समय जी के प्रधानमंत्री कौन थे आपके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी इन्हीं के द्वारा पेश की गई थी याद रखना पंचवर्षीय योजना की अवधारणा। अब देखिए पूछा जाता है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उपाध्यक्ष तो गुलजारी लाल नंदा, तो ये भी याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित की गई थी। तो देखिए भारत में योजना अवकाश कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित की गई थी, तो ये याद रखना 1990 से 1992 में की गई थी भारत में पंचवर्षीय, सॉरी फ्रेंड। तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत में योजना अवकाश किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसको याद रखिएगा तीसरी, यानी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद इसको याद रखिएगा घोषित की गई थी योजना अवकाश, तो ये याद रखना है आप लोगों को।
इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल घोषित किया गया था। 45 है। तो देखिए पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है इसी के तहत याद रखिएगा आपातकाल घोषित किया गया था, इस पॉइंट को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि तीसरी योजना अवकाश कब घोषित की गई थी। तो देखिए तीसरी योजना अवकाश जो घोषित की गई थी यह की गई थी 1990 से, यानी 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 के मध्य। देखिए दोस्तों 3 योजना अवकाश की गई थी, कौन कौन सी। तो पहला जो किया गया था कब किया गया था, तो 1966 से 1969 में, 1966 से 69 में याद रखना। दूसरा कब किया गया था, तो 1978 से 1980 में, और तीसरा 1990 से 1992 में। तो ये भी याद रखना, इन तीनों योजना अवकाश को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म करके किस आयोग की स्थापना की। तो देखिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने योजना आयोग को खत्म कर किस आयोग की स्थापना की थी, तो नीति आयोग की स्थापना की थी। और कब की थी, तो 1 जनवरी 2015 में याद रखना इसको, नीति आयोग की स्थापना की थी। तो दोस्तों लगभग मैंने 40 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को मैंने डिटेल में समझाए भी थे। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन SSC GD एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं छूटने वाले, और सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे। तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद, वंदे मातरम।